बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी असाइनमेंट नंबर 1 MTH 202 की फॉल 2022 की। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 10 है और उसकी जो लास्ट डेट है सबमिट की वो है 2 दिसंबर। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में या कहीं पर भी तो आप खुद से सॉल्व कर पाएँ। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और एंड में आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे कम से कम अर्निंग की तरफ एक प्रोसेस बढ़ जाएगा, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। काइंडली प्लीज़ जल्द से जल्द बन के कम्प्लीट कर दीजिए। तो टोटल मार्क्स जो हमारे 10 है और उसकी जो लास्ट डेट है 2 दिसंबर है। इसके अंदर आपका काइंडली इसको सबमिट करवा दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। आपने इसको सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपने बिल्कुल उस पर अमल करना है वो है कि आपने टॉप पे अपनी आईडी मेंशन करनी है। टॉप पे आपने अपनी आईडी जो है वो जरूर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने कलरफुल कुछ भी नहीं करना है, टू द पॉइंट जो ब्लैक है आपने सीधे लिखना है। और आंसर लिखने के लिए आपको मैथ टाइप का जो इक्वेशन का सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि इसमें ज़रूरत इतना नहीं पड़ेगी। आपको जो सिम्बल्स होंगे तो यहाँ तक आपने मैक्स राइटर के थ्रू आप आंसर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे। इंस्ट्रक्शन आपको काइंडली दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी ना तो आपको क्या कहते हैं मार्क्स कट ले जाएंगे आपके। तो आप आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे क्या पूछा है, 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म and then write it converse, inverse and contrapositive। कह रहे आपको नीचे एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, उसको सबसे पहले आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका फिर आपने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव में लिखना है। तो सबसे पहले देखें 3 फॉर्म हमने लिखनी है, कॉन्ट्रावर्स निकालनी है, इन्वर्स निकालनी है एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकालनी है। तो इस तरीके से आपने समझना है। देखें जितनी फॉर्म होगी उतने फिर सिंबल आपको बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव 3 स्टेटमेंट हमारी बन रही है ना, 3 हमारे फॉर्म बन रही हैं। तो इन 3 फॉर्म को बनाने के लिए हमें 3 सिंबल भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो ABC सिंबल सिंपली आप ले लें। यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपको देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको आप फिलहाल ना देखें, आपको कितनी फॉर्म निकालनी है, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव 3 फॉर्म निकालनी है। तो इन 3 फॉर्म के लिए फिर आपको 3 सिंबल भी यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हर फॉर्म को अपने लिहाज से आप चेंज करके प्रॉपर आप फॉर्म का निकाल सकें। तो 3 फॉर्म हो चुकी, 3 सिंबल हमारे बन गए। ABC हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ABC हम तस्वुर कर लेते हैं। ABC हमारे 3 सिंबल हो गए, ठीक है। उसके बाद ABC 3 हमारे सिंबल हो गए। उस पर हमारी जो स्टेटमेंट है, अभी जो हमारा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई लाइक द टीचर और द कोर्स इज इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट मिस क्लास। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है हमारा, इसमें कह रहा है कि मैं अगर टीचर को पसंद करूँगा तो फिर मैं कोर्स के अंदर इंटरेस्टिंग लूँगा, फिर मैं अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करूँगा। मतलब मेरे को टीचर अच्छी लगेगी तो फिर मैं कोर्स के अंदर इंटरेस्ट भी लूँगा और अपनी कोई क्लास भी मिस नहीं करूँगा। तो अभी देखिए इसको अब हमें क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या आ गया हमारा, हम यहाँ से लेते हैं इफ़ आई लाइक द टीचर। इफ़ आई लाइक टीचर हमने ए बना लिया, इसको बना लेंगे, एक सिंबल के साथ इसको मेंशन कर लेंगे। ये हमारा वर्ड हो गया। उसके बाद क्या, द कोर्स इज इंटरेस्टिंग, ये सेकेंड कर दिया। फिर आई डू नॉट मिस क्लास, ये थर्ड हमारा सिंबल के साथ हो गया। अब इसी तरीके मैंने सोल्यूशन में मेंशन किया हुआ है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने 3 सिंबल इन पूरे सेंटेंस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 फॉर्म थी हमारी, तीनों को हमने सिंबल असाइन किया था ABC, ठीक है। अब तीनों सिंबल के आगे मैंने मेंशन कर दिया है उनका स्टेटमेंट का जो हमारा टेक्स्ट था वो मैंने आगे मेंशन कर दिया। मतलब A को मैंने असाइन कर दिया इफ़ आई लाइक द टीचर, B को मैंने असाइन कर दिया द कोर्स इज इंटरेस्टिंग, C को मैंने असाइन कर दिया आई डू नॉट मिस क्लास। अभी 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया अपने जो सेंटेंस था उसको, और इसके 3 हमने सिंबल क्रिएट कर लिए। 3 सिंबल कौन कौन से, ABC, ये 3 हमारे सिंबल कर देते हैं। अब इसका सिंपली हमारी जो फॉर्म तैयार होगी वो हमारी ये तैयार होगी ABB एरो C। ये हमारी फॉर्म तैयार कर रही है, ये हमारी फॉर्म है, ये हमारा पूरा एक तैयार हो गया है। अब इसका हमने पूरा तैयार करना है, कन्वर्स, इन्वर्स, ये हमारी टोटल फॉर्म बन गई है ABB एरो C। अब इसका हमने कॉन्वर्स बनाना है, इन्वर्स बनाना है और कॉन्ट्रावर्स बनाना है।
तो सिंपली चलते हैं। सबसे पहले देखें हमने कन्वर्स बनाई, मैं आपको दिखा दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी इसको हटा देते हैं। अब देखिए 3 फॉर्म है हमारी कन्वर्स। सबसे कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, मैं ऊपर स्टेटमेंट भी आप देखिए उसको देख देख के बनाएंगे। सबसे पहले क्या था हमारा जो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट था, हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था कन्वर्स में लिया बी को ले लिया, B2 एरो कर दिया ABC। तो हमने जो B की वैल्यू थी क्या थी, द कोर्स इज इंटरेस्टिंग। देखिए काइंडली आपके सामने आंसर है, अगर कुछ समझना चाहते हैं नहीं समझना चाहते वो आंसर देख के कॉपी पेस्ट करके निकल सकते हैं। लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली जल्द से जल्द 1K कंप्लीट करा दीजिए ताकि मेरा भी अर्निंग का कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अभी मैं जो बनाने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी मुझे कोई अर्निंग नहीं मिल रही है। तो सिंपली बी का अब हमारा था, हमने कन्वर्स में क्या किया, सबसे वैल्यू हमारी बनी, ये हमारी वैल्यू बनी बी एरो ABC। अब बी का हमारा क्या यहाँ पर था, द कोर्स इंटरेस्टिंग। सबसे हम क्या लेंगे, इफ द कोर्स इंटरेस्टिंग। पूरा चाहे आपने ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर बनाना है ताकि सेंटेंस एक बोलने में और पढ़ने में एक एग्जैक्ट मतलब सही दे। ठीक है, अब बी हमारा क्या क्या पेयर आ गया, तो हमने क्या मेंशन कर दिया, इफ द कोर्स इंटरेस्टिंग, ये पहले आ गया। फिर क्या हमारा क्या है, ए क्या है, इफ आई लाइक द टीचर। फिर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इफ द कोर्स इज इंटरेस्टिंग देन आई लाइक द टीचर। मतलब अगर कोर्स इंटरेस्ट में अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं अपने टीचर को भी पसंद करूंगा। क्या होगा, BA। फिर हमारा जो आगे लास्ट क्या है, सी हमारा क्या, आई डू नॉट मिस क्लास। फिर हमने आगे मेंशन कर दिया एंड आई डू नॉट मिस क्लास। ये हमारा कन्वर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्फाबेट सबसे हमारा कन्वर्स, हमने टेक्स्ट कैसे लिखा है, टेक्स्ट हमने बिल्कुल इनको ऑर्डर में, हमने पहले इसको जो हमारी फॉर्म थी AVB एरो C, इसको हमने कन्वर्स में क्रिएट किया। वो क्या हुआ, B एरो ABC। फिर B एरो ABC से इसकी इसी ऑर्डर में हमने फिर अपना सेंटेंस को क्रिएट करना है। मतलब B में जो सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे, फिर A को, फिर C को, फिर इसको अपनी प्रॉपर वे में पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। फिर AVB एरो C की हमने जो फॉर्म है उसको इन्वर्स में करते हैं। अच्छा, तो इन्वर्स में आप क्या करेंगे, सिंपली क्या है, अब देखिए इन्वर्स में सिंपली हमने कन्वर्ट किया तो क्या है, टिल्डे AV टिल्डे B एरो टिल्डे C। ये हमने इन्वर्स पे किसको कर दिया, मतलब अपनी जो फॉर्म थी उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सेंटेंस को करना है इन्वर्स में। तो सिंपली क्या था, A है पहले, तो A में क्या है, इफ आई लाइक द टीचर। तो हमने सिंपली में से कहते इफ आई डू नॉट लाइक द टीचर। फिर क्या B है, अब ये डू नॉट नॉट हम क्यों यूज करें, टिल्डे का जो साइन होता है वो होता है नॉट। ठीक है, ये चीज़ आपने समझिए। आपने ये शुरू में आपने पढ़ा होगा, टेबल जो पढ़ा होगा, ये सारे सिंबल जो हैं उनके साइंस आपने पढ़े होंगे। टिल्डे का मतलब होता है नॉट, तो अब हम हर जहाँ जहाँ हमारा टिल्डे लगा है वहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा इफ़ आई डू नॉट। ए जो हमारा है वो क्या था, ये रहा, इफ़ आई लाइक द टीचर। तो हमने हमेशा कर दिया इफ़ आई डू नॉट लाइक द टीचर। फिर क्या हमारा बी है, बी क्या है, द कोर्स इज इंटरेस्टिंग। बी भी हमने मेंशन कर दिया हमने फिर, और द कोर्स इज नॉट इंटरेस्टिंग देन आई मिस क्लास। सी हमारा क्या था, मिस क्लास, तो हमने मेंशन कर दिया देन आई मिस क्लास। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो सेंटेंस था उसको इन्वर्स भी हमने क्रिएट कर दिया। अब ये फॉर्म के बाद हम लोग करते हैं, अब इसका हमारा कौन सा फॉर्म रह गया, कॉन्ट्रावर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सबसे हमने क्या कहते हैं, अपना कन्वर्ट कर दिया हमारे फॉर्म को, टिल्डे B एरो टिल्डे AV टिल्डे C। अब इसकी फॉर्म में हमने सेंटेंस को क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या B है, B में हमारे ऊपर क्या मेंशन था, द कोर्स इज इंटरेस्टिंग। तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया इफ द कोर्स इज नॉट इंटरेस्टिंग, टिल्डे का हमने नोट लगा दिया यहाँ पर, तो हमने मेंशन कर दिया इफ द कोर्स इज नॉट इंटरेस्टिंग। फिर A हमारा, A में क्या है हमारा, ऊपर टीचर के बारे में बात हो रही है, इफ आई लाइक द टीचर। तो सिंपली फिर सेंटेंस में हमें मेंशन करना है देन आई डू नॉट लाइक द टीचर, टिल्डे की वजह से नोट लग रहा है, देन आई डू नॉट लाइक द टीचर। फिर C है, C में क्या था, आई डू नॉट मिस क्लास। फिर C हमारा सिंपली यहाँ पर मेंशन हो गया एंड आई मिस क्लास। अच्छा, अब आप बोलेंगे टिल्डे के साथ नोट होते हैं तो यहाँ मिस के साथ हम नोट क्यों हटा रहे हैं, हद तक के सेंटेंस में नोट मेंशन है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे, क्योंकि ऊपर नोट जो है सेंटेंस में मेंशन है, इसलिए फिर सेंटेंस में हमारा नोट हट जाएगा, हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपली ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी सेंटेंस का आ चुका है।
सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और जो स्टूडेंट अभी तक एंड तक वीडियो देख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उनकी अपना ही फ़ायदा है। तो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं हमसे उसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोबारा से शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार आपसे बोलने का ये मतलब है, काइंडली प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। बहुत स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, हमें गिवन दिया है u की वैल्यू दी है, यूनियन की, a की और b की। अब वैल्यूज हमने खुद निकाली है, हमें इसे मेंशन किया है x बिलोंग टू होल नंबर 0 बिलोंग्स टू x लेस देन 20। फिर a की वैल्यू है x बिलोंग टू p, x बिलोंग टू 20, x इज लेस देन 20, x बिलोंग टू n न्यूट्रल नंबर, x बिलोंग टू 15। ये हमें तमाम मेंशन की हैं, हमने ये फाइंड करके लिखनी है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, वैल्यू इनकी निकालनी है। सबसे नंबर नीचे टाइप करते हैं, उसके बाद क्या करना है, वेयर p इज सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब यहाँ मेंशन करेंगे c जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर है, n से मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कंप्यूट करना है हमने a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को एंड ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने इनकी सब की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को कंप्यूट करना है, मतलब आपस में मिलाना है, इसको सॉल्व करना है। जो फिर हमारे पास आंसर आएगा, फिर हमने उसकी एक डायग्राम भी बनानी है, वेन डायग्राम। तो सिंपली सबसे पहले a b और यूनियन को निकाल लेते हैं। सिंपली सोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। यूनियन a और b की हमने वैल्यू निकालनी है, सिंपली हमने यहाँ पर निकाली है। यूनियन की जो वैल्यू बनती है 0 1 2 3 4 5 टोटल 20 तक बनती है, जबकि a की जो वैल्यू बनती है 2 3 5 7 11 13 17 19। और जो यूनियन के जो नंबर थे 20 तक वो तो कहलाएंगे होल नंबर। और a में हमारे पास मतलब p था, p होने का मतलब प्राइम नंबर से हमने प्राइम नंबर से निकाली है। b में हमारे पास n मेंशन था तो हमने नेचुरल नंबर से निकाली है। हमारे तमाम नेचुरल नंबर ऊपर जो हमारे को मेंशन था उससे देख हमने निकाल लिए हैं ये नेचुरल नंबर। मतलब यूनियन के हमारे होल नंबर्स हो गए, a के हमारे प्राइम नंबर्स हो गए और b के हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को। तो सबसे पहले हमने a कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, यूनियन में से माइनस कर देंगे a। तो अबव सेट a कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर इन सेट u बट नॉट इन सेट ऑफ a। मतलब जो ऊपर a कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो सेट u के अंदर होंगे और a के अंदर नहीं होंगे वो हम मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हमने a कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मेंशन कर दी है। a कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया, यूनियन की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 20 तक, फिर माइनस हमने पीछे मेंशन किया और a की हमारी क्या वैल्यू थी ऊपर जो मेंशन की हमारे पास हमने निकाली है। ये a की वैल्यू तमाम हमने नीचे टाइप कर दी है। जो प्राइम नंबर्स की वैल्यू है वो तमाम हमने नीचे टाइप कर दी, ये एग्जैक्ट वैसे हमने टाइप करी। अब माइनस करना है, 2 से माइनस हो जाएगा, मतलब a वाली जो जितनी वैल्यू है वो 0, यूनियन की जो वैल्यू है 0 से लेकर 20 तक उन तमाम में माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। वो क्या हैं, 0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। ये हमारी एक कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा निकल के आ चुका है यूनियन माइनस a को माइनस करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को हमने कंप्यूट करना था। यही हमारा मेन क्वेश्चन था। ऊपर आपको जगह दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को हमने करना था। a कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल चुका है, b की हमारे पास वैल्यू है। अब हम दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा कंप्यूट हो जाएगा। तो सिंपली अब चलते हैं, a की वैल्यू हमारा a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वो क्या है, 0 4 6 9 12 10 12 14 15 16 18 20। ये क्या होगी हमारी वैल्यू, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गया। अब b की वैल्यू हमारे को ऊपर दी गई है, हम एज इट इज उसको टाइप कर देंगे। b की वैल्यू हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 14 15, मतलब 15 तक है। ये नेचुरल से हमारे नंबर है तो हमने मेंशन सिंपली कर दिया और बीच में माइनस शुरू कर दिया है। अब हमने इसको माइनस किस तरीके से करना है, मतलब सिंपली जो है a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, माइनस सिंपली जिस तरह ऊपर से किया था वैसी तरह माइनस पुट किया, फिर 1 से लेकर 15 तक जो हमारी वैल्यू उन्हें पुट कर दी। अब माइनस किस तरीके का होगा, जो 15 तक हमारे जो नेचुरल नंबर है वो हम एग्जैक्ट जो माइनस जो इसमें है कॉम्प्लीमेंट के अंदर है उनसे माइनस हो जाएंगे तमाम नंबर। और जो रिमेनिंग जो बचेगा ये a कॉम्प्लीमेंट की जो ये 0 से लेकर 20 तक नंबर है इनमें जो बचेगा ना डिजिट्स बच जाएंगे, नंबर्स बच जाएंगे, वो हमारे आखिर में आंसर आएगा। मतलब तमाम वैल्यूज 1 से लेकर 20 तक 15 तक हमारे पास वैल्यूज थी नेचुरल नंबर। तो शुरू के सारा डिजिट कैंसिल हो गए 0 को छोड़ के, और 15 तक कैंसिल हो गया, आगे 16 18 20 हमारे पास ये बच गया, 0 16 18 20 ये नंबर्स हमारे पास बच के आ गए। तो ये सिंपली a कॉम्प्लीमेंट माइनस b का हमारे पास आंसर आ गया। तो अब क्या करना था, हमें वेन डायग्राम इसकी बनानी थी। तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगी, आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया कि a और b आपस में कैंसिल हो रहे,
ये हमारा होल यू है और ए कॉम्प्लीमेंट भी यही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडो में आप प्रेस करें जो भी आपकी विंडो है, आपने पेंट टाइप कर लेना है, पेंट, देखिए पेंट आ गया, ओपन कर लेना, मैंने ओपन किया हुआ है, वहाँ पर आपने ओपन करना है। देखिए मैंने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपके सामने दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली आपने बॉक्स लेना है, ये आपने बॉक्स बनाया, उसके बाद आपने सर्कल लिया, ये आपका सर्कल क्रिएट हो गया। मैं भी फास्ट बना रहा हूँ, थोड़ा गंदा बन रहा है लेकिन आपने थोड़ा तरीके से अच्छा बनाना है। ये आपका बन गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको उठा के सेंटर में कर देते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया। उसके बाद टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे, ए का जो ये सिंबल आपको दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, ये हमारा गया यू हो गया, यहाँ टाइप किया, ये हमारा हो गया। अच्छा ये ए सी आपको लेने में मुश्किल होगा, ए सी यहाँ पर सी ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे कोई हमारे को दिए में नहीं है, मुझे नहीं पता विंडो 8 या 10 आप जो भी यूज़ करें उसमें ये ऑप्शन आपका मेंशन है कि नहीं। तो आपने सिंपली टाइप करना है, आपने अपने वर्ड की तरफ आना है, यहाँ पर आपने ए टाइप किया, सी हुआ, सी को आप अपने यहाँ पर होल में ले जाएंगे स्क्वायर में, ये आपका स्क्वायर हो गया। फिर आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी मैंने यहाँ से किया इसको, और पेंट में जाके मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और सेम उसी से ऐसा कर देता हूँ, ये हो गया, ये हमारा ए सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ लेना था, यहाँ हमारा क्या था, ए था, ए लिख दिया, कैपिटल में था, कैपिटल में आ गया, ये हो गया। फिर यहाँ हमने कर दिया बी, ये हमारी वेन ट्रायग्राम होगी तैयार। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ सेलेक्ट में गए, यहाँ इसको किनारे ज़्यादा बाहर से नहीं लीजिएगा, आपकी पिक्चर को पूरा क्रिएट कर लेगा। ये पूरा आपने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी प्रेस किया, या आप डायरेक्ट कॉपी यहाँ सेलेक्ट राइट क्लिक करके कॉपी करें, वर्ड में आए। अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करने थे, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, ये पेस्ट होगी डायग्राम। इसको यहाँ से आप रिसाइज कर ले अपने हिसाब से, जितनी आपने साइज का रखना है, मैंने इसको रिसाइज कर दिया। अब देखिए दोनों आपस में आ चुकी है। ठीक है, ये अभी मैंने जो बनाई थी वो है, इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है, और इस तरीके से आपने ये आपकी असाइनमेंट इस तरीके से कंप्लीट होगी। आंसर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है, अब इसको आप सबमिट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई। काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी आपका असाइनमेंट भी आपकी हेल्प करते रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब our channel।